ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग सितंबर के अंतिम में क्या खेल करने वाला है। देखिए, कर्क राशि वालों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो समय जो चल रहा है वो विशेष रूप से सितंबर का अंतिम काल आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई चीज़ों का परिवर्तन, विशेष परिवर्तन होने का योग बनता है। मोटे मोटे परिवर्तन तो सब जानते हैं कि इस राशि में इस ग्रह परिवर्तन हो गया, लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखा जाए तो सितंबर के अंतिम काल में कई ग्रहों का परिवर्तन ऐसा हो रहा है जो नक्षत्र में जाकर विशेष प्रकार के योग बनाएंगे। चाहे हम राहु की बात करें, चाहे वो मंगल की बात करें, चाहे बुध की बात करें या शुक्र की बात करें, ये सब विशेष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हो क्या रहा है, मंगल जो है राहु के नक्षत्र में परिवर्तन का योग बना रहे हैं सितंबर के अंतिम भाग में। वहीं शुक्र अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। बुध जो है वो विशेष तौर पर जा रहे हैं मंगल के नक्षत्र में। इंटर रिलेटेड बहुत कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। और ऐसे में आप समझे सूर्य जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र, आपकी राशि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई देंगे। और ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके मनोमस्तिष्क में कहीं भ्रम की स्थिति ना आ जाए। मंगल और शनि का षडाष्टक योग चल रहा है। ऐसे में थोड़ी इंडिविजुअलिटीज इश्यूज बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं। क्या होता है कि हम कई बार क्या होता है अननेसेसरी सब कुछ करते हैं, सेवा भाव से बियॉन्ड जाके एक्सट्रीम काम करने के योग बनाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है सामने वाले पर हमारा जो इंटरनल पर्सोना है वो ऐसा प्रभाव देता है कि नहीं, ये तो बहुत एरोगेंट है, ये बिल्कुल कंट्रोल में आने वाली चीज़ नहीं है। ये ऐसा क्या कारण होता है? ग्रहों का प्रभाव ही है ना। बिना कुछ किए आप तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो पर्सोना है आपका ऐसा बन रहा है। तो कर्क राशि वालों, ऐसा समय चल रहा है, इस वक्त ऐसा समय चल रहा है कि मंगल शनि के टकराव के कारण से मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में प्रवेश के कारण आपका जो ओरा है वो थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। उसको ठीक करने की जरूरत है। कैसे ठीक करेंगे? भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न आपके बारे में, जो बेकार का भ्रम, गलत नेगेटिव, राहु जो थोड़ा सा भ्रमात्मक छाया ग्रह है, जो आपकी छाया है वो थोड़ी नेगेटिव होती करता दिखाई दे रहा है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। डायलॉग करें, बातचीत करें, सरलता से चीज़ों को करने का प्रयास करें। हो सके तो राहु का एक विशेष उपाय जो हम आपको बताएंगे वो करने का प्रयास कीजिए। इन सबसे परिवर्तन का योग बनेगा। भ्रम कौन ठीक करेंगी? भगवती कृपा से। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी, भगवती के देवी सूक्त का पाठ करिए ना। इस नवरात्र के दौरान में ये भगवती का देवी सूक्त का पाठ करने का प्रयास करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आपके लिए बड़ा अच्छा मंत्र रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नहीं तो राहु का जो प्रभाव आपकी राशि में इन दिनों चल रहा है वो कहीं ना कहीं कई मामलों में आपके लिए भ्रम स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और कुछ मुख से ऐसा भी निकल सकता है कि जो सब अच्छा कराया वो सब कहीं ना कहीं लिप दे। तो इसका समझ लीजिए क्या कुछ ग्रहों का योग है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्या कुछ करने वाले हैं ग्रह आपके लिए, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 21 तारीख का दिन सबसे पहले आरंभ करते हैं। 21 सितंबर से रविवार का अवसर, अमावस्या तिथि उस दिन विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि ग्रहों का योग देखें तो सुबह तो बहुत बढ़िया कल्याणकारी योग बन रहे हैं। जितने सरल रहोगे ना, आशीर्वाद लोगे, उतना कल्याणकारी योग बन जाएगा। तो सबसे पहले तो पितरों का आशीर्वाद लेने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पितृकार्य अमावस्या है। तो उसका विधान हम आपको बताने वाले हैं, वो अवश्य करने का प्रयास। जल्दी उठिएगा, रविवार का अंतिम अवसर है, उसमें काम करने का प्रयास करना आपको बहुत अच्छा रहेगा। और उस दिन सूर्य ग्रहण भी है, और सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो परिवर्तन होने का योग बन रहा है, राहु महाराज जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। और केतु भी हैं, वो भी नक्षत्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं। लेकिन राहु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन होने का योग बन रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जिस दिशा में आप चल रहे हैं, जिस दिशा में राहु आपको भ्रमित करने का, ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है वो दिशा ठीक ना हो। आपको सही आवश्यकता है सही ज्ञान की, लेकिन बृहस्पति भी इस वक्त आपके जो ज्ञान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको आवश्यकता रहेगी गुरुजन का, जो अच्छे कंसल्टेंट हैं, अच्छे, आपके अपने ज्ञान के चक्कर में मत फंसना भाई।
थोड़ा सा ज्ञानवान। कई बार क्या होता है, हम अपने इंद्र मंगल जिस प्रकार का योग बना रहा है वो ऐसा है कि मेरे को जो समझ में आ गया, मैंने जो कर लिया, सेवा भाव से सत्य रूप वही सत्य है। अरे नहीं, मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ, इसके बाद भी तो दुनिया है। आप इतनी हाइट हो सकती है, इतनी हाइट हो सकती है, इतनी हाइट हो सकती है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी तो रास्ता है। दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो हमें आवश्यकता है अपने ज्ञान के नेत्रों को खोलने की। अमावस्या है, सही समझ लीजिए और फिर वो कार्य कर लीजिए, ठीक होगा। 21 तारीख को अमावस्या के दिन सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। अमावस्या भी है और साथ साथ उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में कहीं नहीं होगा। फिजी इत्यादि और बहुत सारे और देशों में कहीं ना कहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, वहाँ इसका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन 2 ग्रहण जो पड़ चुके हैं, दूसरा ग्रहण जो पड़ रहा है, पहले यानी चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर ये सूर्य ग्रहण पड़ा, ये पृथ्वी के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति आगे उत्पन्न कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं कोई भयावह उठापटक का योग दिखाई देता है। और साथ साथ जैसे अतिवृष्टि के योग इस वर्ष बने हुए हैं और नवरात्र भी इस बार जो दे रहे हैं वो अतिवृष्टि के योग, क्योंकि सिंह गज पे आरूढ़ होकर भगवती आ रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी वृष्टि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अतिवृष्टि कहीं ना कहीं इन ग्रहण वाले कारण से, ग्रहण की योगा योग से, 2 ग्रहण के योग से, प्राकृतिक आपदाओं का योग, भूकंप इत्यादि का योग, कहीं ना कहीं पानी से संबंधित समस्याओं को बनाने की योग बना सकता है। तो इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमावस्या है तो सबसे श्रेष्ठ मान लीजिए, पितरों के निमित्त अवश्य इसमें दिन यथाउचित भाव से कार्य करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोगों को अपने पितरों के निमित्त तिथि नहीं ज्ञात होती है। तिथि ज्ञात कर किस प्रकार से जानेगी, कौन सी तिथि? तो ये बात समझ लें कि तिथि यदि भूल गए हैं, बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से पूर्वज पिछले 3 पीढ़ियों में जिनका हमें तर्पण इत्यादि करना चाहिए, याद नहीं रहते हैं, तो कम से कम अमावस्या के दिन तो अवश्य यथाउचित भाव से उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण, गायत्री यज्ञ अवश्य करने का प्रयास करें। और सत्य माने, यदि आपके घर में कहीं ना कहीं कारण से कुछ बेकार बातों से कलह चल रही है, शांति होती ही नहीं है, और बड़े जो हैं वो बच्चों का कहना नहीं मानते, बच्चे जो हैं बड़ों को कहना नहीं मानते, या स्थितियां आपके हाथ से सब कुछ ठीक करते हुए, पुण्य करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। और ग्रह, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रह बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जैसा हम आपको बताते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग है, और वो आपके साथ समस्या आती है, तो समझ लीजिए हो सकता है कहीं ना कहीं पितृ ऋण संबंधी समस्या आपकी कुंडली, आपके जीवन में बन रही हो, या पितृ बार बार आपके जीवन में कहीं ना कहीं बार बार दिखते हैं, आपको बार बार उनकी याद बनी रहती है। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ कष्ट है। तो कम से कम इस जातीय अमावस्या पर, ये जो पितृपक्ष समाप्त हो रहा है 21 तारीख को, यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ करने का प्रयास करें। गायत्री यज्ञ, गायत्री का जप करने का प्रयास करें। हो सके तो तर्पण जो हो सकता है, पिंडदान इत्यादि, वो अवश्य करने का प्रयास करें। गऊ को, विशेष तौर पर श्वान को, कौवे को, चींटी को, भिक्षु को, ब्राह्मणों को यथाउचित भाव से भोजन हमें अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कई ऐसी तिथियां होती हैं, कभी याद भी रखा हुआ है तब भी भूल गए, तो क्या लगता है 1 प्लेट निकाल कर भोजन खिला दीजिए, साथ में कुछ ब्राह्मण भोजन करा देंगे, साथ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा हेल्प कर देंगे किसी की, तो आपको कहीं ना कहीं कष्ट निवृत्ति का योग बन ही जाएगा। इसको अवश्य करने का प्रयास। हमने विवेकानंद योगाश्रम में अभी एक कार्यक्रम रखा है और उसमें आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं, उसकी पूर्ण व्यवस्था आश्रम पे है। तो आप फ़ोन पे संपर्क साध कर अपने पितरों के निमित्त इस दिन यथाउचित भाव से अवश्य जो तर्पण इत्यादि है, घर पे नहीं करा पा रहे हैं तो यहाँ कराने की व्यवस्था बना सकते हैं। उसके लिए जो संपर्क सूत्र नंबर्स हैं उन पर अपना संबंध स्थापित कर वार्तालाप कर व्यवस्था बना सकते हैं। तो कर्क राशि वालों, 22 तारीख का भविष्य भी जान लो, क्या कुछ ग्रहों का योग जान रहे हैं, ग्रह योग बना रहे हैं। 22 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है और इस दिन नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने के सुंदर योग बनाएगा आपके लिए। सूर्य, केतु और सूर्य, बुध और साथ साथ जो चंद्रमा का योग एक साथ बनकर तैयार है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो नवरात्र नव शक्ति के साथ आपकी राशि में कुछ अद्भुत योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन से नवरात्रों में यदि आपने भगवती का सानिध्य सही रूप से ले लिया, कन्या पूजन नित्यपति करने का योग बना लिया, आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र इत्यादि, बुध इत्यादि को, बुध कमजोर है, थोड़े से अस्त है। बहुत सारे लोग अननेसेसरी भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि बुध अस्त कुछ नहीं करते। अरे बुध अस्त होना कोई शून्य प्रभाव शून्य, बिल्कुल नहीं प्रभाव शून्य होता, अपने प्रभाव को कम कर देता है। बुध अगर इस वक्त आपके लिए योग्य उसको शक्ति दे दोगे तो ये नवरात्र में किस्मत जगाने के योग बना सकते हो। नित्यपति भगवती की सुंदर आराधना करना,
कन्या पूजन, एक कन्या 2 कन्याओं का आशीर्वाद अवश्य नित्य प्रति लेने का प्रयास करो। कुछ भोजन गरीब कन्याओं भोजन इत्यादि बांट दो, क्या दिक्कत है। उनका पूजन आशीर्वाद विनम्रता के साथ लेने का प्रयास करो। माँ भगवती की सुंदर आराधना जितनी करोगे, नवरात्र बहुत सुंदर योग आपके लिए कर्क राशि वालों लेके आया है। सरलता से भगवती का सुंदर नित्य प्रति आराधना करने का प्रयास करें। नवरात्र में कलश स्थापना करें। भगवती दुर्गा आपकी किस्मत जगाने आई है, हाथी पर आरूढ़ होकर आई हैं। कल्याण का योग बना लो। तो नवरात्र का सुंदर शुभारंभ हो रहा है और नवरात्र का शुभारंभ जो होता है हमेशा माँ भगवती सुंदर रूप से आशीर्वाद देने के योग बनाते हैं। और इस बार तो भगवती का जो आगमन हो रहा है वो तो हाथी पर सवार होकर, यानी धन वर्षा, वृष्टि इत्यादि समस्त की वर्षा करते हुए भगवती कल्याण स्वरूप में, कल्याण करने वाले स्वरूप में भगवती का वाहन जो है गज है और गज पे आरूढ़ होकर भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए उनका स्वागत करने का प्रयास करें। कलश स्थापना के साथ यदि आप सुंदर मुहूर्त को देखते हुए समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा सोमवार का अवसर है। और ऐसे में सुंदर रूप से घर में एक वेदी बनाकर उस पर माँ भगवती का श्री विग्रह या विशेष तौर पर आप कलश स्थापित कर लें। भगवती का श्री विग्रह स्थापित कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर एक सुंदर कलश स्थापित करें और उसके ऊपर एक नारियल बिठाकर सुंदर रूप से भगवती को उसी में प्रतिष्ठित करें और कलश के अंदर ही समस्त देवताओं का वास हो जाता है। तो सुबह के समय ये समय सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। 8 बजे से लेकर जो करीब करीब मध्याह्न का समय है, 12 बजे के आसपास तक का समय, वो बहुत सुंदर मुहूर्त है। घर को सुंदर स्वच्छ कर माँ भगवती का सुंदर कलश स्थापना कर संकल्प कर लें। हो सके तो भगवती का सुंदर श्री विग्रह का ध्यान करते हुए उनको समस्त 16 श्रृंगार भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें और अपने घर के द्वारों पर बंधनवार बांधें और सुंदर रूप से भगवती का पूजन करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का यथोचित से जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जब आप कलश स्थापना करें तो उस कलश के ऊपर विशेष तौर पर पंच पल्लव अवश्य लगाने चाहिए। 5 अलग अलग प्रकार के शुभ पत्ते जो हैं, आम हो गया और साथ साथ अशोक के पत्ते लगाने का प्रयास करें, जामुन के पत्ते उसमें लगाने का प्रयास करें और बड़ पीपल इत्यादि इन समस्त पत्तों को लगाकर सुंदर रूप से भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए उनका आवाहन उसी रूप में करने का प्रयास करें। अगर आपको हिरण्यवर्णाम इत्यादि मंत्र याद है तो आप हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेद महावताम महाव जातवेद, तो इसी प्रकार से भगवती के 16 मंत्रों से पहले प्रतिष्ठा कराएं। उसके बाद वस्त्र स्नान इत्यादि कराकर फिर वस्त्र इत्यादि अलंकरण करके धूप दीप नैवेद्य फल इत्यादि समस्त भगवती का अलंकरण कर वस्त्र इत्यादि पहनाकर भगवती का सुंदर पूजन कर उनको तो प्रतिष्ठा करने का प्रयास करें और फिर पूरे 9 दिन लगातार भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक कलश स्थापना से लेकर पूरे 9 दिन तक 30 तारीख तक ये आश्रम में बड़ा यज्ञ रखा है और आप सब भी उस यज्ञ में शाम को करीब 6 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और उसके बाद रात्रि में करीब 8 साढ़े 8 बजे तक आरती इत्यादि के साथ भगवती का सुंदर इस दुर्गा सप्तशती का पूरे 700 मंत्रों का नित्यपति यज्ञ किया जाएगा। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे आश्रम आप सबको ज्ञात होगा, माँ भगवती का सुंदर चमत्कारिक 500 साल पुराना श्री विग्रह आश्रम पर विराजमान है, जो मुल्तान पाकिस्तान से 1947 में जब विभाजन के समय एक महानुभव आश्रम पे लाकर उनको प्रतिष्ठित किए। तो आप आज भी उनके दर्शन कर इतनी दिव्य प्रतिमा के मनोकामना सिद्धि के योग बना सकते हैं। तो आज यज्ञ में आप स्वयं सम्मिलित हों और कहा जाता है नवरात्रों में जो भगवती के दर्शन करते हैं और उन्हीं के सानिध्य में यज्ञ चलेगा तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग माँ भगवती अवश्य बनाएंगी। जैसा भगवती ने स्वयं कहा है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो अवश्य इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हों, कल्याण होगा। तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से नवरात्र का सुंदर योग बन चुका है। आपने आराधना भी आरंभ कर दिया। अब जान लीजिए ग्रहों का योग आपके लिए 23 तारीख का किस प्रकार से। 23 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है इस राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन ग्रहों का दूसरा नवरात्र है, भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आने वाले कुछ समय में जिसका व्यापक प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने वाला है वो है मंगल का। मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल पुरुषार्थ का स्वामी और इन दिनों आप अकेले ही चना जो है वो विशेष तौर पर भाड़ भूजने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक साथ लेके नहीं चलोगे ना आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन क्या होता है कई बार सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है। आप अकेले ही 100 के बराबर काम करने वाले हो लेकिन भ्रमित हो, इस बात का ध्यान रखना। मंगल राहु के नक्षत्र में प्रवेश होने के बाद आने वाले कुछ जो दिन हैं मंगल का शनि राष्ट्रक योग चल रहा है।
तो इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में मंगल का राहु के नक्षत्र में जाने के कारण से दिग्भ्रमित हो सकते हैं, यानी रास्ता जाना कहीं और, जाना था कहीं और, पहुंच गए कहीं और, ऐसा योग बन सकता है। इसलिए सबको सानिध्य में साथ लेके चलने की ज़रूरत है। मंगल के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने की ज़रूरत है। मंगल पुरुषार्थ का मालिक है और राहु के कारण से वो भ्रमित हो सकता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ तो रही है, लेकिन बृहस्पति जो है खुद ही पनिशमेंट वाले भाव में बैठे हुए हैं और वो बुद्धि जो है इस वक्त आवश्यकता है कि थोड़ा सा भ्रम से बचने का हम प्रयास करें। किसका ध्यान करेंगे? हनुमान जी का ध्यान करो ना। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का सुंदर पाठ कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। और हम कहेंगे इस वक्त राहु के नक्षत्र में जिस प्रकार का योग मंगल बना रहे हैं, ये अक्टूबर का पूरा महीने तक यहीं चलने वाले हैं। इस प्रकार से योग भाव चलने वाले हैं, तो इसका उपाय लगातार चाहिए। हनुमान चालीसा का सानिध्य नित्य प्रति चाहिए। हनुमान जी को सुंदर रूप से कभी कभी पीपल की पत्तों की माला चढ़ा दिया कीजिए। इसमें राहु और शनि एक दृश्य माने गए हैं। और हो सके तो एक काम और करें, गूगल की धुनी घर में करने का प्रयास करें। अब राहु जो है विशेष तौर पर एक प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं कि राहु जो है वो विशेष तौर पर जाग चुके हैं, पूर्ण ताकत में आ चुके हैं। और ऐसे में ये कई बार आपके वो चलते चलते कहीं और मोड़ देंगे। गाड़ी में चलते हुए आपने देख सकते हैं, कई बार सोच सकते हैं कि विचार करते करते कहीं और गलत रास्ता पकड़ लिया। ये योग इन दिनों बहुत ज़्यादा घटेगा आपके साथ कि जाना था कहीं और, कहीं ना कहीं विचारों में थे, बात करते करते फ़ोन आया, कुछ आया और दिशा ही भूल गए। तो ये सब क्या हो रहा है? मंगल राहु के प्रभाव के कारण से हो रहा है। राहु जिस प्रकार से योग बना रहे हैं उनके कारण से हो रहा है। राहु कहीं ना कहीं बृहस्पति के जो दृष्टि भ्रम करने का प्रयास कर रहे हैं, सही दिशा नहीं प्राप्त हो रही है। तो ये उपाय करने की जरूरत। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रंग से राहवे नमः, इसका उपाय करने का प्रयास। हो सके तो बिल्ली को दूध पिला दिया करें। शाम के समय आप कभी कभी बिल्ली को दूध पिला दें, ये भी एक राहु की शांति का उपाय। काम और कर सकते हैं। राहु को ठीक करने के लिए शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शाम के समय गंधोदक के द्वारा, तिल के द्वारा थोड़ा गंधोदक मिला के, यानी सुगंधित इत्र वाले पानी में मिलाकर भगवान का उसका गंधोदक, चंदन वाले तेल से गंधोदक से भगवान का अभिषेक कर लिया करें। इस राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। 24 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग जो बन रहा है वो जान लीजिए किस प्रकार का है। ये ग्रह योग जो बन रहा है आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है। सूर्य उदय हुए हैं नई शक्ति के साथ और इस समय मंगल के साथ चंद्रमा की युति, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उसके ऊपर से, ये आपके लिए बहुत बढ़िया योग बनाता दिखाई देगा। तीसरा नवरात्र है, भगवती का सुंदर स्तवन करने का अवसर है। तीसरा रूप भगवती का है चंद्रघंटा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे थी। चंद्रघंटा भगवती का ध्यान करते हुए ये विजय देने वाली भगवती हैं, गजकेसरी योग बनकर तैयार है। तो ऐसे में भगवती को सिंदूर लाल वस्त्र अर्पित करते हुए पूजन करने का प्रयास करें। ग्रह कम से कम 20-25% और पूर्ण ताकत में आकर आपके लिए कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी, नया रास्ता देने की योग बना रहे हैं। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो कैसी भी हो, उन सब चीज़ों में थोड़ा सा पॉजिटिव रहने के योग बनते दिखाई देंगे। 25 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया वृद्धि की तरफ है और ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी देख लें। नवरात्र में कोई तिथि बढ़ जाए तो कहा जाता है कल्याणकारी हो जाती है, वहीं श्राद्धों में कोई तिथि घट जाए तो कल्याणकारी होती। तो इस बार ऐसा योग बना कि नवरात्र में एक तिथि घट गई, लेकिन नवरात्र में एक तिथि बढ़ गई, श्राद्धों में एक तिथि घट गई थी। तो आपके लिए तो सुंदर योग बनकर तैयार है। एक विशेष परिवर्तन इस दिन होने का योग बना रहा है जो आने वाले समय में कुछ बहुत बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी देने वाला होगा। धन भाव में चलते हुए शुक्र अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये केतु के साथ बैठकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर रहेगा। और ये शुक्र का योग आपकी राशि में जिस प्रकार से बन रहा है वो आपके लिए बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं परिवार में बहुत सारी चीज़ों में अच्छे योग बना सकता है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि थोड़ा वाणी पर संयम रखते हुए कार्य करें। इन दिनों शुक्र और केतु का योग जो कुछ दिन आने वाले समय में विशेष योग बनाना दिखाई दे रहा है, शुक्र अपनी ताकत में चले गए हैं, तो ये बस वाणी पर संयम रहते हुए यदि आपने कार्य कर लिया तो बहुत बढ़िया से आपके लिए रास्ते बनाते दिखाई देगा। कन्या पूजन, नवरात्र चल रहे हैं, कोशिश करें नवरात्र में रोज 1-2 कन्याओं का, 3 कन्याओं को अपने द्वारा उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। इस वक्त आपकी किस्मत की चाबी भगवती दुर्गा की आराधना में लगी हुई है। शुक्र पूरी तरह से जंगल में मंगल करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और मन को संयमित रखते हुए कार्य करें। शुक्र जब पूर्ण ताकत में आते हैं तो कई बार क्या होता है, शक्ति का शरण हो जाता है, वासनाएं मन में जागने लगती है,
उसीलिए ये कन्या पूजन और दुर्गा पूजन बता रहे हैं कि दुर्गा पूजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। तो कर्क राशि वालों, 26 तारीख का दिन आपके लिए कैसे बन रहा है जान लीजिए। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी और इस दिन ग्रहों का एक परिवर्तन का योग बनेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो कुछ आपके लिए नया करता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन गजकेसरी योग विद्यमान है और आपकी राशि में ये ग्रह योग आपके लिए पॉजिटिव बनाने के रास्ते बहुत बढ़िया से बनाता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ भी आपको मिलता दिखाई देगा। कोशिश ये करें शुक्रवार के दिन जिस प्रकार का योग बन रहा है भगवती कुष्मांडा का, पेठे का भगवती को पूजन करने का प्रयास करें, पेठा भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए चीज़ों को पॉजिटिव करने के योग में। एक बात का ध्यान रखना, इस दिन भद्रा है, जो 9:32 तक भद्रा का योग रहेगा और 9:32 के बाद कुछ नए कार्यों में हाथ डालने का प्रयास करें। कम से कम उस समय तक चीज़ों को रोकने का प्रयास आपको करना चाहिए। नए 9:32 के बाद उन क्षेत्रों में कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ भी नया चीज़ हाथ में लेना वो अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग जो बन रहे हैं कर्क राशि वालों को, वो भी समझ लेते हैं उस बार पुनः कि क्या है कि शुक्रवार के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग है, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे। दोपहर के बाद कुछ ना कुछ ऐसा योग बन सकता है कि जिन क्षेत्रों में आपने मेहनत करी है उसमें आपको बहुत तेज गति से कुछ ना कुछ पॉजिटिव बनेगा, लेकिन मन को थोड़ा बल देने की आवश्यकता है। मन सब कुछ ठीक होते हुए, देखिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसलिए मन को थोड़ा दृढ़ भाव से रखने का प्रयास कीजिए। कई बार क्या होता है, छोटी सी बात किसी की होती है वो दिल पे लग जाती है और फिर हम उस समय में कहीं ना कहीं इमोशनल सेटबैक प्राप्त कर लेते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और यदि इमोशंस को कंट्रोल करके कार्य कर लोगे तो अच्छा रहेगा। शुक्रवार का अवसर है, भगवती के मंदिर में जाकर खीर का भगवती को भोग लगाने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा। चतुर्थ नवरात्र है तो ऐसे में चतुर्थ नवरात्र के लिए भगवती कुष्मांडा को कहा जाता है, कुष्मांडा की आराधना करते हुए भगवती को पेठे का भोग लगाना चाहिए, पेठा भगवती को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। ये संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाते हैं। कुष्मांड की बलि देने की व्यवस्था है, बलि की जाती है काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, यही तो वास्तविक तौर पर शत्रु हैं। कुष्मांड के रूप में इनको प्रतिपादित करके इनकी बलि देने का हम प्रयास करेंगे, इनको भगवती को समर्पित करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए शुभ योग बनते दिखाई देंगे। 27 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, 5वां नवरात्र, स्कंद माता की भगवती आराधना करने का सुंदर अवसर बन रहा है और विशेष ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। शनिवार के दिन, पंचमी तिथि के दिन जो सूर्य हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो योग बनाते दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए ऐसा है कि वो विशेष तौर पर चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हस्त नक्षत्र में चंद्रमा जो सूर्य है वो जाते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि करने के योग बनेंगे। और इस वक्त बाकी ग्रहों को भी देख लें तो वो कहीं ना कहीं कई मामलों में पॉजिटिव आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे पराक्रम में अच्छा खासा नया मोटिवेशन प्राप्त होने के योग बनते दिखाई। बुध भी बहुत जल्दी उदय होने की ताकत में आने के योग बना ही रहे हैं, तो ऐसे में बुध आदित्य योग पूरी तरह से बना तो हुआ है, लेकिन कहा जाता है जब बुध अस्त होता है तो बुध आदित्य योग लाभ नहीं देता है। तो ऐसे में हम पुनः आपको अवगत करा देते हैं कि नवरात्र के सुंदर अवसर पर छोटे छोटे प्रयोग जो हैं वो आपकी किस्मत को चार चांद लगाने के रास्ते बनाते हैं। छोटा सा किया गया कार्य में 100 गुना अधिक प्रभाव देता है। बुध चल रहे हैं अस्त, शुक्र ने आपकी किस्मत जगाने का रास्ता बना रखा है। तो हमने पहले बताया था कि हो सके तो कन्या पूजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कुछ वस्त्र इत्यादि, हरे वस्त्र इत्यादि कन्या को, अब सूती वस्त्र इत्यादि कन्या को देने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे, आपके लिए किस्मत जगाने का रास्ता बना सकते हैं। तो इसका उपयोग आपको अवश्य करते रहना चाहिए। 28 तारीख रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि, भगवती कात्यायनी की सुंदर आराधना का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देख लीजिए अब बुध पूर्ण ताकत में आने के योग बना रहे हैं। बुध जो है वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और बुध एक दूसरे से विशेष तौर पर 12वें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल से बुध जो है 12वें भाव में चल रहे हैं और ऐसे में उसी नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से अब बुध में ताकत आने के 2 दिन बाद बुध उदय भी हो जाएंगे और ये बुध उदय होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नया विजन आपको देने के योग बना सकते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें आपके मनोमस्तिष्क में आने के योग बना सकती हैं। तो ऐसे में बुध का सुंदर और लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवती कात्यायनी का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है भगवती कात्यायनी का स्वरूप बड़ा दिव्य स्वरूप है और ये वो स्वरूप है कि ऋषि कात्यायन ने भगवती से आराधना करी कि आप हमारे यहाँ कन्या रूप में पधारें और कन्या रूप में भगवती ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है हम आपके कन्या रूप में आपके घर में पदार्पण करेंगे। भगवती ने उस आशीर्वाद को पूर्ण भी किया। संस्कृति का इतना सुंदर अवसर,
कन्या पूजन जितना यथाउचित भाव से करोगे, लाल वस्त्र कन्याओं के निमित्त देने का प्रयास कीजिए। बुध अब आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बहुत बढ़िया, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ओवरऑल ना ये उपाय बहुत बढ़िया से निकल कर आ रहा है, तो इसको अवश्य यथाउचित भाव से आप करने का प्रयास कीजिए। कल्याणकारी योग आपकी राशि में बनकर बहुत बढ़िया से नया सामर्थ्य देने को तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। संयमित मन को संयम रखने का प्रयास करना। शुक्र कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो अंदर शत्रु बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सिर उठाते दिखाई देंगे, उनका दमन करने की ज़रूरत है और वो दमन करने के लिए रास्ता बनने वाला है 29 तारीख को। 29 तारीख के दिन चंद्रमा जो है वो विशेष तौर पर सोमवार है, सप्तमी तिथि है, भगवती कालरात्रि का स्तवन का दिवस। गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। महासप्तमी का योग बन रहा है और जिनके हम बात कर रहे थे उन शत्रुओं का मर्दन करने का अवसर दिखाई देता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा जो राग द्वेष इत्यादि है वो कहीं ना कहीं शत्रु जो हैं वो सिर उठाते दिखाई देंगे, वो भी ताकत में आते दिखाई देंगे। छोटी छोटी बातों में लोभ, लालच, मोह, गुस्सा, क्रोध ये कहीं ना कहीं यदि बढ़ेगा तो फिर वो चीज़ों को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव करने के योग बना सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मंगल इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मन को अहंकार की तरफ ले जा रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें। चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ इस वक्त परिवर्तन की तरफ गए हैं वो कहीं ना कहीं बृहस्पति से दृष्ट होकर थोड़ा सा राग द्वेष इमोशनल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिति बना सकते हैं। यदि उनको कंट्रोल कर लिया तो ऐसे में आवश्यकता है भगवती कालरात्रि का स्तवन करने की। भगवती कालरात्रि का स्तवन करें, महाकाली का स्तवन करें, जैसे रात्रि सूक्त का पाठ अवश्य करें। सुबह प्रातःकाल ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुवतलां तेसा प्रभु ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा, इस प्रकार से रात्रि सूक्त का पाठ यदि करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर भगवती कालरात्रि का सुंदर स्तवन करने का कार्यक्रम रहेगा, यज्ञ रहेगा, उनका सानिध्य लें तो कल्याण होने के योग बनेंगे। 30 तारीख मंगलवार का अवसर महाअष्टमी का योग है। गजकेसरी योग आपकी राशि में विद्यमान है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ बनता दिखाई दे रहा है। बुध इस दिन उदय होने जा रहे हैं और ये एक ट्रांजिट का टाइम बहुत बढ़िया तरीके से आपके आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण। बुध आदित्य योग पूरी तरह से बनकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य से नई अपॉर्चुनिटीज़ बनाने के रास्ते आपके समक्ष लाता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, बहुत सारी चीज़ों में आपके अंदर कुछ ना कुछ जो नया रास्ता पंथा प्राप्त करने के योग बना सकता है। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग आपने समझा और ये ग्रहों का योगा योग के साथ साथ जीवन में हमारे भाग्य को जगाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पुण्य कर्म है। और भारतीय संस्कृति में इन पुण्यों को बढ़ाने के लिए अनेक मुहूर्त बताए गए हैं। नवरात्र ऐसे ही सिद्ध मुहूर्त हैं। होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि और उसी प्रकार से ये नवरात्र ये ऐसे सिद्ध मुहूर्त हैं और संधि वेला में आते हैं। चाहे वो चैत्र में देखें, चाहे वो आश्विन में देखें, शरद काल ऋतु जो है वो आरंभ हुआ चाहती आरंभ हो जाती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती का स्तवन करने के लिए ये जो दिन प्रशस्त किए गए हैं ये ऐसे संधि काल में आते हैं कि इन संधि कालों में यदि अपने पुण्यों को जगाने के लिए हम श्रद्धा भाव से भगवती के अन्य श्रद्धा से स्तवन करें। और दुर्गा सप्तशती में तो स्वयं भगवती ने कहा है कि शरद काल में जो नवरात्र सिद्ध रात्रियाँ हैं उन समय जो उनका स्मरण करता है भविष्यति सर्व जो मनोकामनाएं वो सिद्ध हो जाती। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यानी समस्त मनोकामनाएं, चाहे वो कैसी भी मनोकामना हो, संतान की हो, रिद्धि सिद्धि की हो, समस्त पूर्ण करती है भगवती और उसमें कोई संशय नहीं है, स्वयं अपने मुख से कहा है। तो इस नवरात्रों में विशेष तौर पर भगवती का सुंदर स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करो। इस बार तो सुंदर नवरात्र का जो आगमन, भगवती का आगमन करने का जो निर्णय बताया जाता है वो भी समझ लें, वो भी बड़ा सुंदर है। सोमवार के दिन जब नवरात्र आरंभ होते हैं कहा जाता है कि भगवती जो है गज पे आरूढ़ होकर आती हैं। गज पे आरूढ़ समृद्धिदायक है, बहुत सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर आपके जीवन में कल्याण करने के निमित्त अद्भुत योग बनाने वाले। तो इस समय में सुंदर रूप से भगवती का स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनते हैं। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में तो हमारे यहाँ भगवती का श्री विग्रह, बहुत चमत्कारिक श्री विग्रह विराजमान है। 500 साल पुराना भगवती का जो श्री विग्रह है, मुल्तान से पाकिस्तान जब बटा, भारत का जो विभाजन हुआ तो उस समय में तो पाकिस्तान से एक व्यक्ति उस भगवती की दिव्य प्रतिमा को जो आश्रम में प्रतिष्ठित है वो लेकर आए वो व्यक्ति, और आश्रम पे आज वही शिव विग्रह जो मुल्तान से आया
500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह विराजमान है और उन्हीं के सानिध्य में भगवती का सुंदर यज्ञ चलने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें उस यज्ञ में स्वयं भी भाग ले सकते हैं। भगवती के सानिध्य में जिस प्रकार से आप यज्ञ सुंदर रूप से करेंगे तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग बनेगा। तो हमने तो अद्भुत रूप से दुर्गा सप्तशती का नित्य प्रति वहाँ यज्ञ का आयोजन रहता ही है और आप सब लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुबह स्वयं रूप में बैठ सकते हैं। शाम को ये यज्ञ नित्य प्रति सहस्त्र चंडी के रूप में चलेगा और उसमें भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों के द्वारा वो यज्ञ संपादित किया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों के द्वारा आहुति दी जाती हैं, चाहे वो कमल के पुष्प हों, चाहे वो मखाने हों, चाहे वो शहद हो, लौंग हो, काली मिर्च हो, पान हो, खीर हो, हलवा हो, शरीफा हो, अनेक प्रकार के जो औषधियों के स्वास्थ्य विभिन्न प्रकार की जो आहुतियाँ शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब के द्वारा अद्भुत रूप से मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए तंत्रोक्त विधि से यज्ञ चलता है। और जो भगवती के उस सानिध्य में यज्ञ में बैठकर भगवती के सानिध्य में भगवती की आराधना करते हैं, हमने ऐसा देखा कि चाहे कैसी भी विकट से विकट जीवन की समस्या हो, दूर होने का योग बन जाता है। तो ये श्रद्धा के साथ भगवती का स्तवन आप अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता बहुत छोटे रूप से बन जाता है। हमारी अनुनय विनय भगवती तक पहुंचती जरूर है। भगवती के विभिन्न स्वरूप शास्त्र में बताया गया, कहा गया प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटाति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टम नवम सिद्धिदात्री च। ये 9 दुर्गाओं की जो विभिन्न स्वरूप है शास्त्र में, इनकी अद्भुत व्याख्या दी गई है और ये समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने वाली रात्रियाँ के स्वरूप माने जाते हैं। और ऐसे में भगवती का जो सबसे सुंदर प्रार्थना है वो दुर्गा सप्तशती है और उसका यज्ञ आश्रम पे रहेगा और आप स्वयं उस यज्ञ में भाग लें और देखिएगा भगवती की मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। आश्रम में पूरी व्यवस्था है, बहुत सारे लोग ठहरना भी चाहते हैं तो वो सब ठहर भी सकते हैं और आप सब माँ भगवती के सानिध्य में इस सिद्ध नवरात्रि के अवसर पर माँ भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। और देखिए अभी दो सब विशेष तौर पर आप श्राद्ध के महीने में, आश्विन के महीने में 2 ग्रहण पड़ चुके हैं। चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर सूर्य ग्रहण पड़ा और 2 ग्रहणों के बीच में जब ये काल निकल कर जो गया है, आने वाले करीब कुछ महीनों में ये कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। इस वक्त आप देखें जब ये ग्रहणों का काल चल रहा था तो विशेष तौर पर दोनों ग्रहणों के बीच में मध्यकाल जो था उसमें क्या क्या पूरे विश्व में किसी प्रकार से उठापटक का योग बना। तो आप भी अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए हो सके जितना भगवती का सानिध्य लेने का प्रयास करें। और हमने देखा है कि जो भगवती के सानिध्य में अपने मंत्र जप इत्यादि करते हुए माँ भगवती का सानिध्य जीवन में रखते हैं, उनके जीवन के कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाते हैं। सरलतम विधि है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और जैसा हमने यज्ञ रखा है दुर्गा सप्तशती का, क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, तो इसलिए संसार में जो आप पाठ करते हैं उसका उतना ही फल प्राप्त होता है जितना उस पाठ का यज्ञ कर लेते हैं तो उसका 10 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। और संधि कालों में जब वही पाठ का यज्ञ कर लिया जाता है तो 100 गुना अधिक प्रभाव वो उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो ऐसे में इन समस्त अपने कष्टों को दूर करने के लिए, माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आश्रम पर आएँ और यज्ञ करें। आपके जीवन मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे।